ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को कैसे इन क्राइसिस से निकालें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हुकूमत हर जगह पर और हर उस इशू पे काम कर रही है। किस कदर कामयाब होगी अपने इस आइनी मुद्दे में, किस कदर उसको कामयाबी मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। बिजनेस कम्युनिटी अपने जितने उनका जो डोमेन है उसमें वो काम करते रहते हैं। हुकूमत की उनको भी सपोर्ट होती है, किस कदर होती है, उसी पर बात हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। फैसल साहब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समिट करवाई जाएं, लोगों को बुलाया जाए, बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ कि आपके पूरे पाकिस्तान का बजट बना दें, तो उनको आगे नहीं लाया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्यों, वजह वाई? तो हुकूमत को तो उनको निकालना चाहिए, जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कुछ जो है मतलब बिजनेस कम्युनिटी जो है, इन्वेस्टर्स, उनका आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, एक एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। तो उसमें नित नए लोग आएंगे आगे, ठीक है ना। अब जैसे टैक्स की आपने रजिस्टर की बात की, तो यहाँ पे तो एक आम पब्लिक का परसेप्शन आज तक ये है हाँ। कि यार टैक्स ऑफिस में जाना मतलब मसले में जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब वन थाने, विंडो अगर आपने सोल्यूशन। थाने में जाना है तो मतलब आपने मसले में जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कोर्ट में जाना है तो आपने मसले में जाना है। तो ये तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, बंदा कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि नहीं यार वहाँ वही जगह है जहाँ पे जाके मुझे आसानी मिलेगी। मतलब वन विंडो सोल्यूशन अभी तक हम करने में नाकाम रहे नहीं, हैं। अभी तक नहीं सर। दुनिया थाने सारे जो है वो मतलब वो हो गए हैं, उसमें भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। वहाँ पे पुलिस नहीं बैठती, सिर्फ जा करके आप अपना ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर करवा दें FIR। हम पता नहीं अभी तक कहाँ बैठे हैं। सिराज कासिम तेली मरहूम को अल्लाह जी पाक जी, जन्नत में मेरे आला मकाम दे। बहुत बड़ी कदावर शख्सियात जो कि डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटी की एक, मैं कहूँगा कि वॉइस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, बिल्कुल। उनकी कमी महसूस हो रही है। जी जी बिल्कुल। और इस किस्म के मतलब उनका जो खला है वो तो शायद हम नहीं पूरा कर सकते। लेकिन ये एक दुनियावी सिस्टम है जो है, उसने भी जाना है, हम भी आज हैं, हमने भी कल जाना है। तो ये दुनिया का सर्कल तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन और इस किस्म के लोगों को आगे लाया जाए, और एक बहुत बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि नंबर्स हैं लोगों के जो वही मेरा बड़ा पॉइंट ही यही सोशल था। भी हैं और बड़ा मतलब अच्छा दर्द भी रखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मौके देने चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर इस किस्म का बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मतलब ऐसी सारी कॉन्फ्रेंसेस, चीज़ें। ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और ऐसे लोगों को पूछा जाए कि वो आपको तजावीज़ दे सकते हैं कि इन क्राइसिस से हम कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत का, लेट सपोज कोई हुकूमत एक साहब को चूज करके आती है कि जी आप, मुमकिन है कि वो भी कहीं मिस्टेक कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान गलती का पुतला है सर। उसमें तो कोई मतलब वो अजीब बात तो नहीं है ना। तो बस ठीक है, उसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तनकीद बरा तनकीद लोग करते हैं, मतलब बिजनेस तनकीद बरा कम्युनिटी से इस्लाह इन की चीज़ों तरफ पर आ बात जाए। करनी चाहिए। हुकूमती वफ्द उनके पास आए, बिल्कुल उनसे मशवरा बिल्कुल लें ऐसा ही है। कि हम कैसे इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। इवन आप मैं कैसे? कराची चैम्बर की भी मैं अगर बात करूं तो उनको भी चाहिए कि प्राइवेट डेलीगेशंस भेजें, बाहर भेजें, बाहर से बुलवाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें। तो मतलब इस तरह से जो है वो मैं समझता हूँ कि रास्ते खुलते हैं। ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डेलीगेशन आया उसने आपको ऑर्डर्स कर दिए और वो बस ख़त्म हो गई, इस तरह से नहीं होता। वो जो 10 लोग आते हैं डेलीगेशन के, वो पीछे जाके 100 लोगों को और बता रहे होते हैं। वो लाइक वो प्रमोटर होते हैं हमारे। बिल्कुल, कि यार आप चाइना से ये चीज़ ले रहे हो, पाकिस्तान में कॉटन उससे ज़्यादा अच्छा है। तो आप वो फैसलाबाद अभी आप देखें, फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज माशाल्लाह अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान में कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। तो मतलब अभी बिल्कुल आपने दरवाजे बंद किए हुए हैं लोगों के लिए, तो उनको खोलें, लोगों को बुलाएं, उनको एक माहौल दें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पोटेंशियल है आप कैसा पाकिस्तान। देख रहे हैं जमाल साहब इन सेहतमंद एक्टिविटीज़ को, कि इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए? फैसल साहब ने कहा जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आउटपुट आम आवाम तक नहीं जाएगा। कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी के, मैं इनको आइकॉन कहता हूँ, ये हमारे हीरे हैं, ये सिंबल हैं, यही तो तमाम चीज़ें को टैकल कर रहे हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बात है, हुकूमत इनसे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो रही? सर जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से जो है ये सारे इश्यूज़ हैं। और दूसरी बात जो है, जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं जो हमसे इस हवाले से इंगेज होते हैं, उनके अंदर भी कुछ नॉन सीरियस लोग हैं जो हमसे इंगेज नहीं करते। और जो इश्यूज़ हैं या जो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी हमारे पास कोई रीच नहीं है गवर्नमेंट लेवल पर, जिसकी वजह से जो है हम इन चीज़ों में पीछे हैं। अभी ऑनलाइन एक पोर्टल PTI हुकूमत ने दिया
कि जी आप यहाँ से बैठकर अपनी शिकायत बताएं तो वज़ीर आज़म खान साहब उसको खुद देखेंगे, किस कदर मुतमईन है वो, आम आवाम उससे फ़ायदा ले रही है? सर बिल्कुल मुतमईन नहीं है। 25 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मैंने की हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है उस पर। और बिल्कुल अगर मैं पूछूं विच काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, कैसी थी वो? डेवलपमेंट के हवाले से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से, न्यू आइडियाज़ जो हम शेयर करना चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक सेक्टर या किसी एक फील्ड से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो सिर्फ हमारी वर्किंग उसी पर ही हो। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर भी वर्किंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट तक अपनी रीच करें, अप्रोच करें और उनको ये बताएं कि हम जो है इस तरफ काम करना चाह रहे हैं, और जब तक हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, उनकी तरफ से कोई बेहतर पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी। पहली बार एक मैंने जो एज़ पर मेरा एक जो छोटा सा एक एक्सपीरियंस, जो मेरी नॉलेज है कि एक हमारे पास पाकिस्तान में वज़ीर आज़म डायरेक्ट आवाम से फ़ोन कॉल्स भी आवाम की ली, तो ताकि पता चल सके कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। फिर पोर्टल भी आपने कहा उस पर भी बेनिफिट नहीं है, कुछ तजवीज़ करेंगे क्या, ऐसा कुछ क्या होना चाहिए? सर देखें, जो कॉल्स वाला जो सेशन हुआ था उसमें एक कॉल आई थी वज़ीर आज़म साहब को हैदराबाद से एक नौजवान की। तो उसने हैदराबाद में जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से उसने रिक्वेस्ट की थी कि इन मसलों को हल किया जाए। तो हमारे जो मसले हैं कराची में, जो मसले मसाइल हैं इस हवाले से, वो सारे जो हैं वो 18वीं तरमीम की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है इन सारी चीज़ों में, और सिंध गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो हर कोई जानता है। लेकिन 18th अमेंडमेंट मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ चारों सूबों में मंजूर करवाई गई, लोगों में महरूमियाँ थी ताकि सूबे वफाक की तरफ ना देखें कि जी वफाक से पैसे आएंगे तो जी फिर डिलीवर होंगे, तो अच्छा अमल नहीं था ये? सर सूबाई गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो भी तो इस तरह से एलिजिबल हों कि वो डेवलपमेंट की तरफ कुछ सोचें और कुछ काम करें। उनको इलेक्ट भी हम करते हैं। हमारे जितने भी फंड्स हैं, जो भी सारी चीज़ें, वो करप्शन की नज़र हो जाए। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे फैसल साहब? एलिजिबल लोग अगर सिंध गवर्नमेंट भी लाती है और उस चीज़ को डिलीवर करती है ना, मेन देखें ना, हमारा तो कोई सियासी इख्तलाफ तो किसी से भी नहीं है ना, हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें तो मतलब उस पे है ही नहीं। हमें तो ये चाहिए कराची जो है एक प्रॉपर कमर्शियल सिटी होना चाहिए, जहाँ पे ना हड़तालें हों, जहाँ पे ना मुजाहरे हों, जहाँ पे ना लोड शेडिंग होना, मतलब इसका पहिया जो है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्की मईशत में कराची का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं ये समझता हूँ कराची दूसरे मुल्कों की तरह, दूसरे बड़े शहरों की तरह डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे तो हट के बात करनी चाहिए। यहाँ तो आजकल हम बुनियादी सहूलतों पे बात कर रहे होते हैं, तो हमें तो बहुत आगे जा कर के उस पर डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन आज तक हम उसी में उलझे हुए हैं। तो लेकिन बुनियादी सहूलतें देने में भी तो फैसल साहब हमारी हुकूमत अभी तक लगी हुई है, नहीं दे पा रही। डिलीवर नहीं कर रही ना सर, क्या? मैंने तो जी जी जी। हवाले से सर ये बात करना चाहूँगा कि दुबई की एग्जांपल ले लें आप। वहाँ पे गल्फ फूड एग्जीबिशन होता है जिसमें फूड एंड बेवरेजेस के हवाले से ओवरऑल कवर किया जाता है, और इंटरनेशनली जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वो वहाँ पे आके अपना एग्जीबिशन को अटेंड भी करते हैं, अपने स्टॉल्स भी लगाते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं वहाँ पे। तो उससे दुबई की गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता है कि टूरिज़्म भी प्रमोट होता है, और साथ ही साथ एक बिज़नेस एक्टिविटी बहुत अच्छे माहौल में होती है। ज़बरदस्त। तो इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तान में लिए जाएँ तो इससे बहुत से फ़वायद हासिल होंगे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को भी और गवर्नमेंट को भी। चलिए, बहुत अच्छी बात की। आखिरी बात सर मैं आपसे चाहूँगा, फैसल साहब क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, कैसा पाकिस्तान हमें चाहिए और वो कैसे मिल सकता है? सर हमें तो जो शुरू से हमारी तो कोशिश भी ये रही है और ख्वाहिश भी ये रही है, क्योंकि हम दुनिया में हमारा सफ़र होता है और हम ऐसे पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम पाकिस्तान का जो है वो पूरी दुनिया में अच्छे अल्फाजों में लिया जाए, और जो यहाँ के मामलात हैं वो यहाँ की हुकूमतें उसको सिंसियरली लें। इस वक्त हमारे पास लीडरशिप जिसे हम कहते हैं करप्शन फ्री, हम समझते थे पहले हमेशा से करप्शन होती आई है, अब करप्शन बगैर की जो है वो हमारे पास लीडरशिप है, तो एटलीस्ट उससे फ़ायदा उठा करके इन मामलात को क्लियर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या पैगाम देंगे हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से? सर मेरा यही पैगाम है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है इस वक्त, जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक ऑनेस्ट इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है, और उनका जो विज़न है पाकिस्तान के लिए एक बहुत ब्रॉड किस्म का जो है विज़न है। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो डेवलपमेंट के हवाले से
आप इसको स्पेशली जो है ना लुक आफ्टर करें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है जो पाकिस्तान को आगे तरक्की भी दे सकता है और पाकिस्तान की तरक्की में अच्छा किरदार भी अदा चलें, कर बहुत सकता है। अच्छी बात। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।